श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ब्रह्मलीन 108 संत दलेल सिंह जी के प्रिय शिष्य संत धर्मेंद्र सिंह जी तरन तारण के नज़दीक आश्रम है, वहाँ से पधारे हैं। हमने प्रार्थना की थी तो वो यहाँ पधारे, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। और आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कल चर्चा की थी माया मात्रमिदं विश्वम। यह जो संसार है, जितना देखने सुनने में आता है, जो आपको नहीं भी दिखाई पड़ा कहीं होगा, ये माया मात्र है। एक अनिर्वचनीय माया शक्ति से जैसे स्वप्न दिखता है, ऐसे ये दिखता है। जैसे कई मायाजालिक तंत्र मंत्र जानने वाले या कई जादूगर दिखा देते हैं पर वो होता नहीं। जैसे हमने कहा था कि जलती हुई आग के तिनके से गोला और लंबा बना के दिखा दिया जाता है, पर वो बिना बने ही दिखता है नेत्रों की देखने की एक प्रक्रिया कि हम इतनी जल्दी नहीं देख पाते। जब तिनका यहाँ होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, तो हमें लंबाई नजर आती है, होती नहीं, वहाँ गोलाई नजर आती है। इसी तरह से यह संसार चित्त की हलचल से, चित्त के हिलने से, जैसे वायु के चलने से लहरें बन जाती हैं, अपने आप जल में लहरें नहीं होती। ऐसे ही माया से, चित्त की गति से सृष्टि खड़ी होती दिखाई पड़ती है। खड़ी हो जाती है वो भी नहीं दिखाई पड़ती है। जल में तो लहरें खड़ी भी हो जाती हैं। चिद तत्व में कोई विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। जैसे सूर्य में परिवर्तन के बिना रिफ्लेक्शन का दिखना और अन्य हिलना आदि, प्रकट होना और तिरोहित होना सब दिखाई देता है, ऐसे ये संपूर्ण संसार आत्मा में माया मात्र है। और शुरू में इन चीज़ों को देख के कौतुक भी होता है, साधक को कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन जो इस बात को, सारे संसार को माया मात्र जान चुका है, उसके जीवन में अब कोई कौतुक भी नहीं रह गया। देखने की उत्सुकता, कौतुक, कौतूहल नहीं रह गया। मैं जब विदेश जाता हूँ तो बहुत लोग कहेंगे यहाँ देखने चलोगे। देखने के नाम से 1% मन नहीं होता, 1%। कई का 100% होता होगा, कई का 50% होता होगा। कई उत्सुक बैठे रहते हैं कब कोई कहे। बहुत बार गया, जाने पर कभी कभी कुछ अच्छा भी लगा, लेकिन जाने के नाम से मेरे मन में कभी आता ही नहीं। पर नहीं जाऊं तो लोग कहेंगे,
कभी कभी लोग अपने पूजा घरों में अपने अपने गुरुओं की फोटो रखी होती हैं, चूंकि उनके गुरु हैं तो मुझे भी ले चलते, चलो स्वामी जी। अब मैं तुम्हारे गुरु को, मेरे गुरु तो है नहीं, मेरा तो मन भी नहीं करे, फिर भी नमन करते, क्योंकि तुम्हारी आस्था है। यदि हम सर नहीं झुकाएंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम घर ले गए हो, मुझसे प्रेम किया है, तो तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा है और होनी भी चाहिए। पर तुम्हारे गुरु पर मेरी श्रद्धा हो ये कोई जरूरी है क्या? और किसी की श्रद्धा तुम्हारे गुरु पर ना हो तो तुम्हारी अपनी श्रद्धा कम हो जानी चाहिए क्या? इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। पूज्य गुरुदेव एक मंदिर में गए तो अपनी खड़ाऊं गेट पर उतारी। अब वो हमारे गुरु थे, हमारे लिए तो भगवान ही है। तो कोई गुरुदेव का शिष्य, मैं नहीं, मैं साथ तो था, वो खड़ाऊं उठा लाए, साथ लिए बैठे रहे। जब गुरुदेव का प्रवचन हुआ, निकल कर चले तो हाल में ही खड़ाऊं दे दी। तो गुरुदेव नाराज हुए। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, सुनी सुनाई नहीं, मेरी आंखों देखी बात है। गुरुदेव ने उन्हें डांटा, कहें तेरी श्रद्धा नहीं है, तेरी श्रद्धा मेरे पर है, इन पर नहीं है, मंदिर पर उनकी तो है। उनकी श्रद्धा को धक्का नहीं मारना चाहिए, तुम्हें खड़ाऊं वहां रखनी चाहिए। तो महापुरुष स्वयं अच्छा आचरण करते हैं और औरों को प्रेरणा देते हैं। यदि तुम्हारी श्रद्धा मेरे नमस्कार से बढ़ती है और आपको लाभ होता है तो तुम्हारे देव मंदिर में मैं सर झुकाऊं कोई बुरी बात नहीं है, उससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे गुरुदेव की मैं प्रशंसा करूं, तुम्हारी श्रद्धा और बढ़ेगी, तुम्हारे अंतःकरण को लाभ होगा। पूज्य बाबा राम सिंह जी एक दिन बोले, अपने गुरु और इष्ट की महिमा बढ़ाकर कहना बुरा नहीं है, उससे उनकी महिमा बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाना लक्ष्य है, जिससे तुम्हारा भला होगा। कृष्ण भगवान जब स्वयं कहते हैं कि तुम मुझे नमस्कार करो, मैं तो समझता हूं कि या तो बहुत कोई नासमझ है जो अपने पैर छूने को कहेगा, शर्म लगेगी, कौन कह पाएगा कि तुम मेरे पैर छुओ। पर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ग्रंथि नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भले को कहते हैं, अपने मान के लिए नहीं कहते, अपने अहंकार के लिए नहीं कहते। जब कोई ज्ञानी तुमको दान की बात कहेगा, धर्म की कहेगा, नमस्कार की कहेगा, तो अपने लाभ के लिए नहीं कहता, वो तो लाभ हानि से परे हैं। कृष्ण तो मान अपमान से परे हैं। वो कहते हैं तुम पैर छुओ, नमस्कार करो। शायद तुम भी नहीं कह सकते, कृष्ण तुमसे गए गुजरे नहीं है कि तुम नहीं कहते, कृष्ण कहते हैं। ज्ञानी जन के अंदर कोई ग्रंथि नहीं रहती, तुम्हारे हित के लिए उन्हें कहना पड़े कि पैर छुओ तो कहेंगे, उन्हें कहना पड़ेगा चरण धो तो कह देंगे। वो इसलिए नहीं कि उनकी इज्जत का सवाल है, कोई ग्रंथि नहीं रह जाती, ग्रंथि मुक्त हो जाते हैं। हम नहीं कह पाएंगे कि तुम हमारे पैर छुओ, क्योंकि अभी हमारे अंदर छोटा सा नैतिक संस्कार है कि अपने आप अपनी पूजा नहीं करानी चाहिए, अपने आप अपने को नमस्कार करने की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। पर भगवान कृष्ण इस सीमा से परे है, वो कह देते हैं। तो यहां उस ज्ञानी को अब कोई कौतुक नहीं रह गया, कोई आश्चर्य नहीं रह गया, सब हो गया। पहले आश्चर्य होता था, ध्यान लगे तो आश्चर्य होता था, दृश्य दिखे तो, दृश्य न दिखे तो, उजेला दिखे तो, कोई चमत्कार हुए तो बड़े आश्चर्य होते थे। पर जिस ज्ञानी को दृश्य मात्र जो दिसे सो,
जो दिखाई देता है, चाहे बाहर चाहे भीतर, चाहे जागृत में चाहे स्वप्न में, चाहे साधना में, जो चैतन्य के अतिरिक्त, जो चेतन के अलावा जो भी कुछ दिखाई देता है, अनुभव में आता है, सब जिसने मिथ्या समझ लिया है, माया मात्र समझा है सब चमत्कार दृश्यों को, उसके जीवन में अब कोई कौतूहल कि उजेला आज हो गया, आज तो चमत्कार हो गया, आज तो हम उड़ गए थे, आज तो हम दशम द्वार पहुंच गए थे, आज तो हम शून्य में पहुंच गए थे, ये पहुंचना ही बेवकूफी है। ये ख्याल मात्र है पहुंचना, और जब तक कहीं पहुंचते हो कहीं नहीं पहुंचे। जब कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं रह जाए तभी समझो पहुंचे हैं। साधना ठीक है, डर इसको महत्वहीन मत समझना। पहुंचना अच्छा है, दसम द्वार, आवाजें सुनाना, प्रकाश होना, चमत्कार होना, हमें हुए हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बड़े चमत्कार दिखाए। चमत्कार आगे ले चलने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब कौतूहल, भगवान का दिख जाना, रोशनी हो जाना, हाँ, अनाहत नाद सुनाई पड़ना, सुन्न में चले जाना, ये बुरा कुछ नहीं है। सुन्न में तुम्हें अच्छा लगने लग जाए तो संसार से पीछा छूटा, बहुत अच्छा है। मैं दिल से कह रहा हूं, तुम्हारा मन रखने के लिए नहीं कह रहा। सचमुच कुछ होवे तो तुम्हारा कल्याण होगा, बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी साधना काल की बात है, ज्ञानी की बात नहीं है। ज्ञानी के जीवन में कोई कौतूहल, आश्चर्य रह ही नहीं गया। जो देख चुका है वो, जो आगे कहीं दिख जाए, यदि जो मुझे अनुभव हो चुके हैं वो नए अनुभव कोई होंगे, तो जो भी अनुभव होंगे वो तो मानसिक होंगे, वृत्त्यात्मक होंगे, अपनी अभ्यास की प्रगाढ़ता से होंगे, और अनुभव सब कल्पित होंगे। सिर्फ चैतन्य ही मात्र सच्चा है। इसलिए ज्ञानी के जीवन में जो हो चुके हैं उनका जो आगे होना है, जैसे सब देख चुका है। अब जैसे हम मान लो कहीं गए, 10 तरह की बिल्डिंगें देख ली, 10 तरह के जहाज देख लिए, तब कोई नए तरह का और भी आ जाए तो लगेगा वैसे ही तो है, क्या देखना है। देखने की उत्सुकता, क्या देखोगे। एक तो वैसे ही मुझे देखने का शौक नहीं था शुरू से ही, अच्छे कपड़े पहनना, सजना, कुछ देखना रुचि ही नहीं रही। ये भी कई तो प्रयत्न से होता है, हमें नेचर से ही नहीं रहा घूमना देखना। गुरुदेव के साथ रहते थे तो बस वहीं बैठे रहते थे, किसी से मिलने को। हम गुरुदेव के समय से किसी भगत को नहीं जानते, कई हमें नहीं जानते, सिर्फ भक्तों को ही जानते हैं। बड़ा फर्क होता है। कई का भक्तों से लगाव है, गुरु से नहीं। पुजारी का मंदिर से लगाव नहीं है, वो जो आते हैं ना भगत, उनसे ही मतलब रहता है। यदि वो आना बंद कर दें तो पुजारी मंदिर ही छोड़ जाए। कभी पास बैठे देख के ये मत समझना कि ये स्वामी जी का बड़ा भगत है। कई लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि इनके एड्रेस लिख लो, कभी जरूरत पड़ती है। मेरे लिए कोई चेला पता नहीं लिखता, जिसका खुद लगाव है वो सब पते आपके ले जाता है। बड़ा फर्क है, मन को समझना बड़ा कठिन है। एक आलू वाले बाबा, भोले बाबा आगरा में हुए, उन्होंने लिखा है, कोई कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। इस धूर्त मन की चालाकी को सब नहीं समझते, कैसे घुमाता है। औरों को तो धोखा देता है, जिसका मन उसे भी धोखा देता है, बड़े बहाने से ले जाता है। इसलिए आए हम, तो इसलिए सारे नेता राष्ट्र के भले के लिए लगे पड़े, और टिकट न मिले तो पार्टी को हरा दें, सत्ता में ना आए तो सरकार न चलने दें,
विश्व कल्याण होता हो तो उन्हें विश्व कल्याण की फिक्र नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं मिले इस बात की। ये मन बड़ा विलक्षण है। इसलिए माया मात्र मिदम विश्वम पश्यन विगत कौतुका, जिसने सारे संसार को, सारे ज्ञान में आने वाले विषयों को माया मात्र समझा है, ऐसे ज्ञानी के लिए जीवन में कोई आश्चर्य नहीं रह गया कि अब कुछ और होने वाला है। जो होगा माया मात्र है, जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, इस है में सब अध्यस्त है, इस चैतन्य में कल्पित है। क्या देखेगा? कोई स्वर्ग नया हो, क्या देखेगा? लोग एक पत्नी को अजमा चुके दूसरी देखते हैं, एक पति अजमा चुके दूसरे को देखते हैं। लेकिन क्या अजमाना है? 100 देख चुके, अब क्या देखना? आखिर क्या बदल रहे हो, क्या देख रहे हो? एक दृश्य देखा था, आज उजेला देखा, कल रंग देखा, परसों भगवान देखा। देखते रहो, क्या हो जाएगा? ज्ञानी के जीवन में कोई अब कौतुक नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। और अंत में मृत्यु बिल्कुल नजदीक, पर धीर पुरुष कैसे दुखी होगा, त्रस्त होगा? क्योंकि जो दिखाई देता है वो पहले से ही माया मात्र है, और दिखाई देने वाले के अलावा परिवर्तन चैतन्य में होता नहीं। वृत्ति में होगा, अवस्थाओं में होगा, विषय पदार्थों में होगा। मृत्यु क्या है? दृश्य के अभाव, दृश्य के परिवर्तन, वृत्तियों का भावाभाव। तो ज्ञानी को मृत्यु के समय पर भी कोई त्रास नहीं होता। यम त्रास नवे गुरु जी का है कि बहुत जन्मों में भटकता फिरता रहा, पर जम का त्रास नहीं गया। मिटे न जम को त्रास, मृत्यु का भय नहीं गया। पर ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती। उसने सुना नहीं, अनुभव किया है, इसलिए ज्ञानी बोलते हैं मेरी मृत्यु नहीं होती। असल में तुम्हारी भी नहीं होती, पर चूंकि तुम आत्मा नहीं हो, आदमी हो, तुम चैतन्य नहीं हो, देह हो, तुम चैतन्य नहीं हो, इंद्रियां हो, इसलिए अंधे बहरे होते हो। तुम चैतन्य नहीं हो, मन हो, बुद्धि हो, इसलिए जगते सोते हो। चैतन्य होते तो जगना, सोना, मरना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वहां काल की गति ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी मृत्यु से त्रस्त नहीं होता। अब इतना देखो, तुम कौन हो, यही तो खोजना, यही समझना, यही जानना है। निष्प्रियम मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मना तस्यात्मक ज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। मैंने हिंदी की इसलिए एक मांगी थी कि थोड़ी लाइनें हों। मैं इसलिए बात बता दूं, कभी कभी शब्दों के अर्थ अपन जो जानते हैं वही करते। इसमें एक शब्द आया है नैराश्येपि महात्मना। यदि इसकी हिंदी नहीं लिखी होती तो मैं नैराश्य का अर्थ जो यहां किया है नहीं समझता। कई पंजाबी के शब्दों का अर्थ मैं यूपी के हिसाब से सोचता, कई यूपी के हिंदी के शब्दों का अर्थ पंजाबी अपने हिसाब से सोचते। इसलिए कभी कभी मूल ग्रंथों को उस ज्ञानियों की दृष्टि से देखना चाहिए। बहुत जगह आत्मा शब्द महान आत्मा, महातत्व के लिए आया है। तो सचमुच इस श्लोक का अर्थ मुझे नहीं बनता। पूरे अभी जितना पढ़ा है, मुझे 2 जगह ऐसी आई कि यदि हिंदी की सहायता नहीं होती तो मुझे समझ नहीं आना था। इसमें अर्थ है जिस महात्मा पुरुष की चित्तवृत्तियां, जिस महात्मा पुरुष की चित्तवृत्तियां मोक्ष के लिए भी लालायित नहीं है, क्योंकि आत्मा मेरे सिवा
कुछ है नहीं। और मोक्ष मैं ही, मुक्त मैं हूं, मुक्ति क्या चाहना। तो जिस महात्मा की, जिस ज्ञानी पुरुष की वृत्तियां मोक्ष नहीं चाहती, तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना के न जायते। उस ज्ञानी पुरुष की स्थिति की तुलना किससे करें। कई संसार चाह रहे हैं, स्वर्ग चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, कई लोग समाधि लगाना चाह रहे हैं, कई अभी मुक्त होना चाह रहे हैं। अब ज्ञानी की तुलना क्या मुमुक्षु से करें। जो समाधि लगा रहे हैं उनसे तुलना करें। जो आत्मज्ञानी आत्मा के अतिरिक्त समाधि तक नहीं चाहता, क्योंकि समाधि भी अवस्था है। समाधि कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो स्वरूप है। समाधि एक वृत्ति की अवस्था है, सुषुप्ति एक अवस्था है, जागृत एक अवस्था है, शून्य एक अवस्था है। अब शून्य में जाना कौन चाहेगा, जिसको संसार काट रहा हो। शून्य से प्रियता उसकी है, क्योंकि संसार ख्याल में आता है तो फिर संसार दिमाग में परेशानी पैदा करता है। कोई याद आई चीज असर करती है। जिसके लिए सारा कुछ है नहीं, याद में कोई आ जाए और शून्य आ जाए, तो शून्य का लाभ उसको है जो संसार से पीड़ित है। ध्यान रखें, शून्य माने अभाव, शून्य माने जहां कोई नहीं है। जहां कोई नहीं है वहां शून्य। लेकिन तू कौन है? तू शून्य नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानी के लिए शून्य और संसार बराबर है। जिस ज्ञानी पुरुष को समाधि की भी आवश्यकता नहीं होती, यहां से मन तब हटावे जब यहां कोई खतरा हो, कोई मेरे को खाए जा रहा हो, ये दिखाई देने वाली चीजें मेरे अंदर हावी हो रही हो, इनका कोई महत्व हो। तभी वो हीरा रांझा की कोई कथा सुनाया करते हैं। मैं जानता नहीं हीरा औरत थी कि रांझा औरत थी सर कि हीरा, मुझे पता ही नहीं है। दोनों नाम एक जैसे हैं, मुझे समझ ही नहीं आवे। तो खैर, औरत पीछे है, पुरुष आगे है। उसको कोई सोना पड़ा नजर आया तो पति ने पैर से उसमें मिट्टी डाल दी कि औरत है, कहीं मन न लालच हो। औरतों का मन जरा ऐसी चीजों में जल्दी फिसलता है। सीता का मन फिसल गया सोने का हिरन देख के। तभी हम लोग कहते हैं ये मक्खी है कि मक्खा। पूछते हैं ये मक्खी है कि मक्खा। कहना ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, थोड़ी देर में बता दूंगा। थोड़ी देर में बताया। एक मक्खी शीशे में बैठी, एक अखबार में। तो कहने लगे ये मक्खा है, अखबार में बैठा है। ये मक्खी है, शीशे में बैठी। तो पुरुष ने सोने पर मिट्टी डाल दी कि औरत है, कहीं ललचा न जाए। पर नजर पड़ गई। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? कहने कुछ नहीं। कहने कुछ तो कर रहे हो। ये कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी, क्या है? कहने लगे ऐसे ही मैंने सोचा तेरा मन न ललचा जाए, सोना पड़ा था तो मैंने मिट्टी डाल दी। तो कहने लगे मिट्टी में मिट्टी डालने की जरूरत क्या है? तो तू मन किससे हटाता है? ये है क्या? कुछ है क्या जिससे मन हटाता है? जिसके मन में राग और द्वेष है, कुछ अच्छा बुरा है, उसको मन ले जाना है, हटाना। ज्ञानी कहाँ से मन हटा ले? होवे ज्ञानी, कहीं ज्ञानी की बात सुनकर के कहीं तुम मन ना हटाओ। तुम्हें मन हटाना पड़ेगा, तुम्हें मन कहीं लगाना पड़ेगा। तुम अपने को ज्ञानी मत कहो। गड़बड़ यही होती है कि सब लोग बड़े ही बनना चाहते हैं, इसलिए ज्ञानी पहले ही दिन कह देना चाहते हैं।
वो तो जनक है। हाँ, तुम्हारा मन जाता है, खराब होता है, तुम्हारे लिए नहीं कहा, ये उस ज्ञानी के लिए जिसके लिए संपूर्ण संसार कुछ है ही नहीं। ऐसे संसार, ऐसे ज्ञानी के लिए जिसको समाधि की भी जरूरत नहीं। समाधि का मतलब जिसको संसार से मन हटाना है। संसारी माने जिसको समाधि नहीं अच्छी लगती, ध्यान नहीं, संसार में मन ले जाना है। जिस ज्ञानी को संसार और समाधि बराबर हो गई है, समाधि तक की कोई इच्छा नहीं है। बाकी तो समाधि की तुम्हें भी इच्छा नहीं, बहुत सारे लोग समाधि लगाने नहीं चाहते, तो सब ज्ञानी नहीं है। कई का सुमिरन में मन ही नहीं लगे, वो भी यही अष्टावक्र गीता सुन रहे हैं। इसीलिए अलग अलग स्तर के लोग हैं। ये तो जनक जैसे लोगों के लिए है, जिनके मन वैराग्यवान है, जिसके मन साधना से गुजर चुके हैं, उनको वेदांत सुना दिया, कर्तव्य खत्म हो गया। तस्य कार्यम न विद्यते। जनक कह रहे हैं ऐसे ज्ञानी की तुलना किससे करें जिसको अब समाधि की भी, क्योंकि अष्टावक्र जी ने यह भी कहा था कि ये भी बंधन नहीं है कि तू समाधि लगाता है। वो जितने समझाए हैं अष्टावक्र ने, उन सब का उत्तर दिया। फिर वो पूछते हैं एक एक चीज अष्टावक्र जनक से। परस्पर संवाद चल रहा है, विवाद नहीं चल रहा। तुम्हारा विवाद हो चलता है, दो जने बैठेंगे, वो कहें ऐसे कहें ऐसे, बहस करने लगे, लड़ने लगेंगे। अष्टावक्र और जनक का संवाद चल रहा है। सम्यक वादा संवादा, बड़े प्रेम से श्रद्धा पूर्वक सुना जा रहा है, बात नहीं काटी जा रही। एकदम पल्ले नहीं पड़े तो तुरंत नहीं बोलो, सुनो धैर्य से। जिस महात्मा पुरुष की चित्त वृत्तियां समाधि और मोक्ष तक नहीं चाह रही, क्योंकि वो मुक्त है, कैसे चाहे। तुम जहां बैठे हो यहां तुम आना चाहोगे, इस समय तुम आना चाहोगे जहां बैठे हो। अब यहां से जाना तो चाह सकते हो, यहां क्या आना चाहोगे, यहां तो आए ही बैठे हो। जो मुक्त है वो मुक्ति कैसे चाह ले। जो मुक्त है, जिसमें कोई विकार नहीं है, वो समाधि क्यों लगाए। समाधि तो तब लगाते हो जब विकारों से परेशान होते हो। कोई ना कोई विकार मेरे मन को पकड़ता है तो मन को समाधि में ले जाते हैं, जगत से हटा लेते हैं, क्योंकि देखेंगे तो मन खराब होगा, याद करेंगे देह का ख्याल आएगा तो मरने लगेंगे। बूढ़े हो गए हैं, फिर शीशा देखेंगे, फिर झुर्रियाँ देखेंगे, फिर बाल काले हैं कि सफ़ेद देखेंगे, फिर खिजाब लगाएंगे। बाबा लोग खिजाब लगाते हैं, औरों की तो छोड़ो। एक महात्मा है मेरी उम्र के, पर ऐसे काले बाल हैं जैसे अभी ये 40 साल के हों, एक भी चिट्टा बाल नहीं। मैंने कहा धन्य है। बुढ़ापे में भी बाल काले कर रहे। और राम योगी ने ऐसे बता दिया कि यूं करने से बाल काले हो जाते हैं और झड़े हुए निकल आते हैं। तो कई ब्रह्मज्ञान की कथा में भी इसी में लगे रहते हैं। क्योंकि ब्रह्म मिले न मिले, कम से कम बाल ही काले हो जाए। तो जो ब्रह्म समाधि, जो निर्विकल्प समाधि के भी पाने की जिनके अंदर व्याकुलता नहीं है, अब बेचैन नहीं है कि मिल जाए समाधि, दिख जाए उजेला, हो जाए कोई चमत्कार, पहले हो जाए तो हो जाए। ज्ञान के बाद चमत्कार ही, कोई चमत्कार ही नहीं रहता। कई लोग उजेला दिखा के चेला बना रहे हैं, वो ज्योति वाले अच्छा खासा समाज खड़ा किए, और हमने देख दिखाकर आगे दिखाना बंद ही कर दिया कि ये कोई परमात्मा है क्या जो दिखाई देवे।
नए लोग कहते हैं आप मेरे सिर पर हाथ रख दो, जरा यहाँ पर हाथ रख दो, जरा हमको भी, हमें उजेला, कभी चांदना हो जाए, उजेला हो जाए, प्रकाश हो जाए। अब इसे कहते हैं प्रकाश हो जाए। यद्यपि ये प्रकाश होता है, ये मत कहना कि नहीं होता, हम ये कह नहीं रहे, क्योंकि हम कहेंगे नहीं होता, वो दिखा देंगे तो कहोगे गुरुजी झूठे थे, सचमुच हुआ। प्रकाश होता है, हमें खुद हुआ है, प्रकाश तो होता है, पर जो प्रकाश दिखता है वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा से प्रकाश दिखता है। पर जिससे प्रकाश दिखता है उसको तुम ठीक समझते नहीं हो, इसलिए परमात्मा देखने में लगे हो। परमात्मा दिखता भी नहीं है। जो सच्चे गुरुओं के ग्रंथ हैं वो यही कहते हैं कि परमात्मा देखता है, जानता है, मन से वो मालूम नहीं पड़ता, मन उससे मालूम पड़ता है। तुम उसको ब्रह्म जानो जो मन को जानता है। तो दो ही श्लोक हो गए। एक तो उस ज्ञानी की तुलना समाधि से करें कि योगी से करें कि साधक से करें कि नाद वालों से करें, कि किससे तुलना करें जिस ज्ञानी को कुछ जाना पाना करना बाकी नहीं रह गया है। यदि वो नहीं ध्यान लगाए तो तुम कहोगे ये भी उसकी तरह ध्यान नहीं करता, ये भी, अरे वो, इसको जरूरत नहीं है, इसकी तुलना किससे करें। दूसरा, इसके जीवन में कोई आश्चर्य ही नहीं रहा, सब आश्चर्य खत्म। फिर ऐसे ज्ञानी के लिए इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, ये पकड़ूं, ये छोड़ूं, समाधि रहे, ये न रहे, जगत न दिखे, ऐसा कोई चुनाव जिसके जीवन में नहीं है। स्वभावादेव जानानो दृश्य में तन्न किंचन, ये संपूर्ण जो दृश्य है ये स्वभाव से स्फुरित होता है। जो ज्ञानी ये जानता है कि संपूर्ण दृश्य वस्तु कुछ नहीं है, वो क्या देखे क्या ना देखे। जब वास्तविक नहीं है तो देखे क्या, वास्तविक नहीं है तो क्या ना देखे, क्या ग्रहण करे क्या हटावे, क्या समाधि पावे क्या संसार हटावे। चैतन्य के अतिरिक्त सत्य कुछ है ही नहीं, तो मैं मन किससे हटा लूं और क्या ले आऊं अपने आप, जो मेरे सिवा कुछ रहने ही नहीं। यदि समाधि भी लाऊं वो रहेगी नहीं। तो ज्ञानी के जीवन में ग्रहण और त्याग नहीं रह गया है, कोई चुनाव नहीं है। अंतस्त्यक्त काषायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिषा, यदृच्छया गतो भोगो न दुखाय न तुष्टय। जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का त्याग कर दिया है, कोई वासना नहीं रही। जैसा कि अभी कहा, न मोक्ष वासना रह गई है न भोग वासना रह गई। पहले भोग वासना के हटाने के लिए मोक्ष वासना। जिस ज्ञानी के जीवन में कोई वासना ही नहीं, मैं मुक्त हो जाऊं ये भी वासना नहीं है, फिर वो क्या करेगा। जब इच्छा ही कोई नहीं तो कहना होगा तो सब कुछ तो होगा, ध्यान भी लग जाएगा, संसार भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, सब कुछ तो होगा, बंद तो नहीं होगा। सिर्फ इसको वासना नहीं है, न संसार की न मुक्ति की। ऐसी जिसका अंतःकरण काषाय रहित, सभी दुर्बलताओं से गंदगियों से रहित हो गया है, चिन्ह मात्र में जिसकी स्थिति है, ऐसा व्यक्ति यदृच्छया अगतो भोगो, बिना इच्छा के बिना चुनाव के भोग आ जाते हैं या नहीं आते, चले जाते हैं। पर ज्ञानी के अंतःकरण में न दुख होता है न प्रसन्नता, दुखाय न तुष्टय नहीं होता। पर ये अभी तुम्हारे लिए नहीं है, ये नहीं है अभी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अभी मोक्ष के लिए आए हो। जनक जब मोक्ष के लिए आया तब अष्टावक्र ने ये नहीं कहा,
उसको पहले ये बताया, चूंकि उसने पूछा कि ज्ञान कैसे होता है, वैराग्य कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, तो साधन बताया कि अभी अभी तू अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर, सभी इच्छाओं का त्याग करके विषयों को जहर समझ, विषयों को विष समझ। ये नहीं कहा कि विष और अमृत कोई है ही नहीं, उन्होंने कहा इसको विष समझ। तो तुम्हें क्या करना है, ज्ञान के बाद क्या होगा, स्थिति बदलेगी। अभी तू इन विषयों को विष समझ कर त्याग कर दे, इनकी इच्छा का त्याग कर दे। ये विष है, चाहने की बात छोड़, इकट्ठा क्या, इनको चाह मत। और जिस समय तू नहीं चाहेगा उस समय तू मुक्ति चिद तत्व में अपने आप में रम जा, अपने में रुक जा, अपनी याद कर, अपने आप में आनंदित हो, तो मुक्त हो जाएगा। संसार विषय विष समझ, यहां से कथा शुरू हुई है। आज यहां आ गई है कि कोई विष अमृत है ही नहीं, कहां से मन हटाएगा, कहां मन लगाएगा। अब तुम्हारी यात्रा यदि इतनी साफ होती जाएगी तो ठीक है, नहीं आगे कथा नहीं चलनी चाहिए। जब तक ये विष ना हो जाए, जब तक आत्मा में रति ना हो जाए, जब तक खत्म ना हो जाए, तब तक मोक्ष की इच्छा रहनी चाहिए। अब तुम कहो मोक्ष की भी इच्छा बंधन है, बिल्कुल है। इसीलिए जड़वत, संत जड़वत, मूकवत, बधिरवत, अंधवत, अंधे की तरह देख लिया। क्या देखना, तुम्हें देख के हमें क्या मिलना है। जड़वत, अंधवत, मूकवत, ज्यादा क्यों बोलना किसी के विषय में। लोग कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कहते संत तो दूसरे के भी ले लेते हैं। हमने कहा हमारे अपने ही काफी हैं, तुम्हारे काहे को ले ले। तुम अपने ही नहीं निपटा पा रहे, दूसरे के क्या लोगे। दूसरों का दुख ले लेते हैं, अपने तो तुम्हें अभी हजम नहीं हो रहे। जब तुम्हें अपने दुख नहीं रहेंगे तो दूसरे के लेने की अपने आप हिम्मत आ जाए। तुम अपने ही नहीं झेल पा रहे हो, उसी में मरे जा रहे हो। जनक कह रहे हैं कि ज्ञानी में और संसारियों में बड़ा फर्क है। कभी ऊपर लड़ते भी दिख जाएं, गुस्सा भी दिख जाएं, तब भी फर्क है। राम रोते भी दिख जाएं तो भी उनकी सोच बड़ी फर्क है। इसलिए तभी संत का निंदक नानका बहुरी बहुरी अवतार। यदि संत है तो संतों का खेल है, और संत होगा तो बच्चे की तरह होगा। ये भी मैं कहता हूं, बच्चा ना समझ संत है, संत समझदार बच्चा है। बच्चा अभी लड़ेगा, खेलने लग जाएगा। तुम तो लड़ोगे तो 6 महीने बोलोगे ही नहीं। सास नहीं बोलती, बहू नहीं बोलते, कई बार तो पति पत्नी का भी हो जाता है। तो एक पति पत्नी लड़ गए सचमुच, तो जरा मारपीट हो गई, तो फिर गाली गलौज के बाद, मारपीट के बाद उनका देखो तुम असली बाप के हो तो आज से नहीं बोलना, कहीं तू भी असली बाप की है तो नहीं बोलना। अब दोनों असली के थे, बोलचाल बंद हो गए, नकली के नहीं थे। अब 1 महीना बीता, अब क्या करें, मन बोले बिना न रहा जाए, पर नकली के कोई थे ही नहीं, कौन शुरू करे। नहीं बोले, नहीं बोले। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, काम नहीं चले, मन करे छूने को, मिलने को, बोलने को, करें तो क्या करें, कैसे शुरुआत हो। नकली का कोई था ही नहीं, सब असली बाप के थे। किसी तरह 5-6 महीने बीते, तब पति के दिमाग में आया क्या करूं क्या करूं। पूरा वकालत दिमाग लगाता रहा, अपने कपड़े पीछे कर दिए, आग इधर है, हुक्का यूं पीता है, गुड़ गुड़ जाट था, हुक्का पिए, कपड़ा उधर। अब उस देवी ने देखा कि इनके कपड़े में आग लग गई, थोड़ा बढ़ जाएगी तो जल जाएंगे,
अब नहीं बोलती हूं तो असली बाप की तो होऊंगा पर खसम चला जाएगा, इसलिए चलो नकली की सही बोल दिया। देखते नहीं हो आग लगी है, तो ऐसे मुड़ के देखा, बुझा लिया, कहने लगे कोई नहीं, कपड़ा जल गया तो जल गया, बोल जाल तो शुरू हो गया। तुम अपने बैरों को लिए बैठे रहते हो, ऐसे निकलो। कहने उनकी तो हम शक्ल नहीं देखना चाहते, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, वो ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हो जगत को जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। हमारे गुरु भाई बोल, गुरु मैं जगत दिखलावे मोहि दूजो ना भावे। अब गुरु भाई से रोज लड़ाई, गुरु भाई की पटती नहीं। अब गुरु मैं जगत दिखलावे मोहि दूजो ना भाव। ये कहो गुरु मोहि कहीं ना दिखावे मोहि और सब कुछ भावे। क्या है, झूठी बातें बोलते रहते। कभी अपना झूठ तुम्हें समझ नहीं आता कि हम कितने बेईमान हैं, कितने झूठे हैं, कहते कुछ है। जो कहते हो तुम पर तो ये धोखा खा जाए तो खा जाए, तुम तो देखो तुम दुखी नहीं हो, तुम उलझे नहीं हो, तुम फंसे नहीं हो, अंदर को टटोलो, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ब्रह्म का पता चल गया। ये अंतःकरण के आभास मात्र हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं है। कभी ख्याल में आता है, कल्पना हुई चली गई, आंधी आई गई, लकीर खींची मिट गई, पैर पड़ा था, आंधी चली धूल आ गई, पैर का पता ही नहीं, निशान गया। आपके तो शिलालेख हैं। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो इस ब्रह्म विद्या को सुनो, तर्क करने के लिए नहीं, दूसरों को समझाकर बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, अपने तरने की विद्या है ये, अपने तरने के लिए सुनो। अंत में एक वाक्य कह के समाप्त करता हूं, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्राद्या सर्वदेवता। शक्र इंद्र आदि देवता जिन पदों के लिए दीन है, लालायित है, कब मुझे इंद्रासन मिले, कब मुझे ये पद मिले, कब ये कुर्सी मिल जाए, कब ये मिल जाए, कब ये लाल टपके, जिस पद के लिए इंद्र आदि देवता, इंद्र भी और भी लालायित रहते हैं, अहो तत्र स्थितो योगी। आहा, उस पद में, वो ऐसे पद में स्थित है कि शक्रादि जिसके लिए लालायित है, उसमें बैठा हो तब भी इसे कुछ लगता ही नहीं। रामायण आदि में भी प्रकरण है, अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। ये हर्ष को प्राप्त नहीं होता। बीते साल मुझे मंडलेश्वर बनाने के लिए बड़ा आग्रह हुआ। मैं रोज सोचता रहता हूं कब इसको त्याग दिया जाए पद को। बहुत कहा, सुबह में बोला, शाम को मंडलेश्वर बन गया। सुबह बोला कि मुझे ऐसा लगता है जैसे साधु की कोई शादी कर रहा हो, कोई खुशी की बात, मंडलेश्वरी की खुशी, इलेक्शन की खुशी, पैसे की खुशी, क्या खुशी, आश्रम की कोई खुशी, क्या काम आएगा। एक महात्मा निर्मल जी अब नहीं रहे, वो कहते थे तुम्हारे 400 कमरे हैं तो रात को कितने में सोएगा, रात भर कमरा ही बदलता रहेगा, करेगा क्या। तेरे 363 हो तो क्या करेगा, किस बात की खुशी है। तेरे अनाज का टाल लगा है तो कितना खाएगा, करेगा क्या। फिर भी मन नहीं मानता मूर्ख। इसलिए ज्ञानी में और अज्ञानी में बड़ा फर्क है। ज्ञानी आदमी के अंदर कुछ जमा नहीं रह सकता और अज्ञानी बिना जमा के रह नहीं सकता।
वो स्टोर किए जा रहा है, जन्मों जन्मों के जमा किए हैं, पहले जन्मों तक के, इस जन्म के भी किए जा रहा है। ज्ञानी कुछ जमा नहीं करता, इसलिए मुक्त है। बाकी चर्चा दोबारा की सभा में करेंगे। 2 श्लोक कह के पूरे किए हैं। अहो तत्र स्थितो योगी, उस आत्मा में स्थित योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, किसी लाभ से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। हो गई तो सेकंड हुई गई, झूठी समझता है। जो खुशी हुई, जो दुख हुआ, हानि हो गई, क्या हो गया, गई। अपने अंदर न दुख रखता है, न सुख रखता है, न लाभ न हानि, वो अपने आप में स्थित रहता है, तो आत्मस्थ रहता है, वो योगी है। जो परस्थ रहता है, आत्मस्थ रहता है, वो भोगी है। इसलिए बाहर कभी कभी एक समान दिखाई पड़ सकते हैं। तो अगले श्लोकों में ये कहा है, जैसे कभी धुआं हो जाए तो आकाश में धुआं लगता है, जैसे सब धुआं धुआं भर गया, थोड़ी देर बाद धुआं गायब होता है, आकाश रह जाता है। ज्ञानी का चित्त इस तरह निर्मल होता है। आप लोग भी प्रयत्न करें। आज शाम को हम सोचते हैं अष्टवक्र गीता पूरी कर दें, कल केवल तुमको बधाई दें कि उस समझ को लेके जाना। ये मैंने किसी पर व्यंग करने के लिए नहीं बोला, ये सिर्फ इसलिए कि बहानेबाजी करके अपने अंतःकरण में संसार भर कर दुखी रहने की आदत छोड़ो। थोड़ी देर को संसार के फेंक दो। जैसे पहले लोग कहते हैं कि कई योगी होते थे, उनको तेजारी आती थी। बातें तो बहुत बढ़ गई हैं। तेजारी आती थी, राजा मिलने आया तो उन्होंने सोचा ये बुखार है, तो कमली को उतार के धर दिया, बुखार उसमें बना रहा और संत ने मिल लिया। खैर वो तो गप्प लगती है, जैसे रितंबरा कह रही थी कि ये कहानी सच हो या झूठ, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि योगी लोग अपने अंतःकरण की सब बातों को उतार के धर के फिर मिल लेते हैं। जो उतार के फेंक सकता है वही योगी है। जो एक कमली नहीं उतार पाता है, जो अंतःकरण के दुर्गुणों को लिए फिरता है, वो कभी योगी नहीं हो सकता। इसलिए जनक राजा है, राजा है, राजा ज्ञानी। जरा ध्यान दो, यहाँ तो दरिद्र ही सत्संग में आते हैं, जिसको कहीं ठिकाना नहीं वो हमारे पास आता है, स्वामी जी लड़की की शादी है, वो फलाना हो रहा है, वो बीमारी है, कोई ज्ञान लेने नहीं आता। इसीलिए ये भी एक बात है कि एक राजा जानना चाहता है, और एक राजा विद्वानों को बुलाकर पूछता है, तुम यदि अमीर हो तो संतों को सम्मान से ले जाओ, अपने यहाँ कथा कराओ, ज्ञान का प्रचार करो, तुम भी ज्ञानी बनो। और तुम तो कई बार दान तो 10,000 दे जाओगे। जब रितंबरा सूचना करती है, हाल बना देखता हूँ तो खुश भी होता हूँ, पर फिर भी ये लगता है कि तुम एक कमरे के पैसे दे जाओगे, पर 1 महीने कैसेट सुनने को नहीं ले जाओगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें नाटक चाहिए, दिखावा चाहिए, मान चाहिए, पुण्य चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। इसीलिए जो पृथ्वी के दान करने से पुण्य मिलता है, जो संपूर्ण यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, वो केवल क्षण भर ब्रह्म चिंतन से मिल जाता है। पर जो ब्रह्म चिंतन करेगा वो दान नहीं देगा ऐसा नहीं है, पर दान का पुण्य नहीं लेगा, दान से स्वर्ग नहीं मांगेगा, दान के बदले नाम नहीं चाहेगा कि मेरा नाम कर दो, नाम का भूखा। अरे ज्ञानी आदमी चाहते ही कुछ नहीं, पर जो कुछ है उसकी पकड़ ही नहीं है वही। इसीलिए जनक की ये भी कथा है कि जब जनक ने सुना, उन्होंने कहा आधा राज्य देता हूं। फिर कथा सुनी, पूरा राज्य देता हूं। अंत में फिर और सुना, जो जो ज्ञान निष्ठा बढ़ी, अंत में जनक कहता है मैं भी आपका हो गया, अब मेरा कुछ नहीं। जनक भी समर्पित हो गया। आप तो कई इतने आए होंगे कि आज समय का मुझे मालिक बना दें, ब्रह्म चाहिए नहीं मुझे। और जो भी मालिक बन जाता है उसके व्यवहार बदल जाते हैं। जो भी कुर्सी में चला जाता है, कुर्सी में जाने के पहले देश भगत होता है, जनता का सेवक होता है, और जब चुनाव जीत जाता है तो जनता की छाती पे चढ़ता है। देखो तुरंत ही बदल जाता है। ज्ञानी कभी बदलता नहीं है, क्षण भर कुछ आ भी जाएगा
तो उसके पास कुछ रहता नहीं। आप भी भगवान की दृष्टि कृपा होवे, तुम इस ज्ञान को उपलब्ध हो। ओम शांति शांति।